हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक सीखा था। उनमें नंबर्स के बारे में हमने जाना था कि नंबर्स की कैटेगरी क्या क्या होती हैं, नंबर्स किस किस तरीके से होते हैं, कितनी वेराइटीज में नंबर को रखा जाता है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। तो आज हम करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर तो हमने जाना था। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर में जितने भी रैशनल, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। रियल नंबर के अलावा कोई नंबर बचता नहीं है। बचता है तो एक जगह पर, जब आप 11th में जाके उस नंबर के बारे में सीखोगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाद में, ठीक है। लेकिन रियल नंबर का मतलब है कि जितने भी दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सबका मिक्सअप होता है रियल नंबर। रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में सारे नंबर, इरेशनल को छोड़कर, ठीक है। और इरेशनल नंबर हमने सीखे थे जितने भी नंबर रूट में होते हैं या फिर जिसमें इनडेफिनिट वैल्यू होती है पॉइंट के बाद, जहां पे वो सोल्व आउट नहीं होती, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हम जो कि हमने सीखे हुए थे लास्ट क्लास में। रैशनल और इरेशनल का टोटल ही होता है हमारे पास रियल नंबर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ब खुद अपने आप ही कर सकते हो। 1.1, 1.2 जो भी जिसमें भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ब खुद सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में, कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट क्या क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आपके जो भी क्वेरी, वैसे तो डाउट कोई आएगा नहीं आपका, लेकिन अगर बाय द वे कोई भी डाउट आता है देन यू कैन मैसेज अस, ठीक है। या फिर आप कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं ना इसमें रियल नंबर वाले चैप्टर में, आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले, एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं इसके, जो कि फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। कि अगर हमें किसी भी नंबर के, आप फैक्टर में ना दो चीजें पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ में दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये चीजें पढ़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। जैसे अगर बात कहीं पे ये हो रही हो कि फैक्टर किसे बोलते हैं, बात कहीं पे ये हो कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब है एक नंबर जितने भी नंबर से डिवाइड हो सकता है पॉसिबली एंड कंप्लीटली, वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अगर मैं बात करूं 8 या फिर 8 की अगर मैं बात करूं कि 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 8 कितने नंबर से डिवाइड हो जाता है या फिर हो पाएगा, ठीक है। जैसे 8 जो है 1 से स्टार्ट, 8 जो है 1 से स्टार्ट मतलब 1 से भाग हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा और खुद अपने आप से मींस 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 8 के फैक्टर्स है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 6 के फैक्टर की बात करूं तो 6 के फैक्टर की बात करने का मतलब है कि 6 जिस से भी डिवाइड हो सकता है, वो जो नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, 6 के डिवाइजर्स या फिर 6 के फैक्टर्स या फिर 6 के मल्टीपल्स नहीं, 6 के फैक्टर्स, मतलब 6 को जो डिवाइड कर दें, ठीक है। 6 जिससे डिवाइड हो जाए, जैसे 1 से हो जाएगा 6, है ना, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे देखते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे चेक करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड चेक करने के लिए, प्राइम फैक्टर चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस भी नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जिस भी नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होता रहेगा वो सारे उस नंबर के क्या बन जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट, नाउ वी स्टार्ट। देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है मुझे 6 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 6 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो मुझे ये देखना है कि 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, आपको कुछ सोचना नहीं है, आप सिर्फ कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जिस पे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे वो अल्टीमेटली अपने आप में प्राइम फैक्टर ही निकल के आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो हमने सीखे थे, प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, है ना। तो क्या हम अब देखो कि 6 जो है ना वो किसकी टेबल में आता है, 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चेक करना, ठीक है। 6 किसकी टेबल में, मतलब 2 की टेबल में कितने पे, 3 पे, तो ये 3 पे आया। अब 3 किसकी टेबल में, ऑब्वियसली 3 की टेबल में, और किसी में भी नहीं, कितने पे, 1 पे, जितने पे आया वो यहाँ पे लिखे। जैसे ही 1 यहाँ पे आ जाए तो ये जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। 2 and 3
6 के प्राइम फैक्टर है, तो 6 का जो हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे ना तो फिर ऐसे करके लिखेंगे 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं 6 की जगह पे अगर मान लो 120 लिखूं, अब मुझे 120 के फैक्टर निकालना है, 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर के लिए आपको सिर्फ हमेशा ये चेक करना है कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। जब आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली वो जो है प्राइम फैक्टर्स ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो 120 के लिए देखो किस छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है, जब भी लास्ट में 0 लिखे हो तो इट मींस वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो। पहले 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 1 तो नहीं, जब पहले वाला नंबर छोटा हो तो इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, तो 2 की टेबल में 12, 6 पे ये 0 ऐसे कैसे, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 30 पे जाएगा, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 पे। अब 2 से नहीं हो पाएगा, जब 2 से नहीं हो पाएगा तो किसी और नंबर से सोचना। अभी जो 15 है, ये देखो 15 किसकी टेबल में आता है, 15 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में कितने पे आता है 5 पे, तो यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया, 3 की टेबल में 15 कितने पे 5 पे, तो हमने लिखा यहाँ पे 5। अब ये देखो कि 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, में ही आता है कितने पे 1 पे, तो हमने लिखा यहाँ पे 1। जैसे 1 आ जाए वैसे ही जितने नंबर बचे ये सारे इसके क्या हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हमने 120 के निकाले, 120 इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने ऐसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 2 कितनी बार, अब 2 कितनी बार हो गया 3 बार, तो या तो इसको ऐसे लिखे रहने दो या फिर हम इसे थोड़ा सा और ब्रीफ करें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 और इंटू में 5, क्योंकि हमें पता है ना मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया इंटू में 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3 और इंटू में 5 आ गया। ठीक है, ये हुए 120 के प्राइम फैक्टर्स। ऐसे हम किसी भी नंबर्स के, अब बुक में कोई भी अगर क्वेश्चन होना कि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकालना है। अब नंबर कोई सा भी हो सकता है 140, 150, 840, 820, 1000, कोई सा भी नंबर हो सकता है, तुम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब प्राइम फैक्टर सीखने के बाद, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले देखो हम ये देखते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ को कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। अभी इस लेवल पर हमारे जो कोर्स में जो है कितने तरीकों से हमें सीखना है वो सारी चीजें बात करते हैं, उन सब पर ही बात करते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है, मतलब अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको या फिर जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी बोलते हैं एचसीएफ को या फिर एचसीएफ बोले। ठीक है, देखो इसको निकालने के, दोनों को ही निकालने के यहां पर हम दो मेथड सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के दो मेथड, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड वन यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ये दोनों ही मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूक्लिड डिवीजन मेथड। पहले तो बात करते हैं दोनों के ही नाम पर, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों को किस तरीके से पहचानते हैं, सीखते हैं। ठीक है, देखो ये बात की बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे निकालना है। पहले हम दोनों के मतलब मीनिंग डिस्कस करते हैं। एलसीएम का मतलब हमें पता चला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से तो सिर्फ हमें फुल फॉर्म का पता चला कि एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लेकिन मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग भी इसी के नाम नहीं है, मीनिंग इसी के नाम नहीं है। अब इसने बोला ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पहली बात जब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो हमेशा जब एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो वो दो या फिर दो से ज्यादा नंबर के बीच में निकलता है, दो या फिर दो से ज्यादा नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर दो नंबर या फिर दो से ज्यादा नंबर अगर हमें दिए हो तो उसका हमें एलसीएम निकालना हो। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो, जो दोनों में छोटे से छोटा हो। लीस्ट का मतलब जो छोटे से छोटा हो, जो सबसे छोटा हो वो मल्टीपल हमें चेक करना है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास दो नंबर है, एक 12 है, दो नंबर है
एक 12 है और दूसरा 16 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आप मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल चेक करना। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब भैया कॉमन मल्टीपल तो तब आएगा जब मेरे को मल्टीपल इसके पता हो, 12 का ही मल्टीपल पता हो और 16 के मल्टीपल का पता हो। तो क्या कहते हैं, दोनों के मल्टीपल लिखते हैं, 12 के और 16 के। मान लो 12 के मल्टीपल का मतलब 12 का पहाड़ा, 12 का टेबल, ठीक है। तो मैं हमने लिखा 12, 24, 36, 48, 60, इस तरीके से करके हमने ये नंबर लिख दिए। ऐसे 16 के लिखे तो 16 आ गया, 32 आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया, 64 आ गया, 80 आ गया, 96 आ गया। तो इस तरीके से करके ये इसमें आ गया, ठीक है। अब दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करना है, मतलब दोनों में ऐसा मल्टीपल, दोनों का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। सबसे छोटा का मतलब जो सबसे पहले आता हो। बाद में तो कितने भी आ सकते हैं, बाद में 12 के और 16 के कॉमन जो नंबर है वो कहीं तक भी ले जाओ, बहुत सारे आ जाएंगे, अनलिमिटेड आ जाएंगे। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, सबसे पहला चाहिए, सबसे लीस्ट चाहिए। अब देखो सबसे लीस्ट में सबसे पहला कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में है, जो दोनों के फैक्टर्स में है। अब हम देखें तो यहां पर एक 12, यहां पर अगर चेक करें, नहीं है, नहीं है, नहीं है यहां पे। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ये है 48 है ना। 12 नहीं है, 24 नहीं है इसमें, 36 नहीं है इसमें, 48 में है। तो ये नंबर सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मतलब सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वही क्या हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 48 विदाउट एनी कैलकुलेशन। समझ आया, क्योंकि ये मीनिंग वाइज है। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक आपका बेस ही नहीं है, और बेस नहीं है तो फिर तो मैथ्स में कुछ भी पढ़ो बेकार ही है, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया हमारे पास, 48 हो गया। समझ आया, चल ये तो था इसके मीनिंग के बाद, मीनिंग के बेस के बाद कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। उसमें देखना है 12 और 16 के लिए हमें कोई ऐसा नंबर चेक करना है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो 12 और 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 12 और 16 के लिए बड़े से बड़ा वो नंबर जो 12 और 16 के लिए बड़े से बड़ा वो नंबर जो 12 और 16 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से 1 दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 1 के तो छोटा हो गया। अब मान लो मैंने 2 लिया, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे छोटे नंबर से। मान लो मैंने 2 लिया, 2 12 को भी डिवाइड करेगा, 2 16 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तो मुझे पता चल गया, 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। एक मुझे पता चल गया 2 से दोनों डिवाइड कर रहे हैं। 3 12 से डिवाइड, 3 12 को डिवाइड कर देगा लेकिन 16 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 12 को डिवाइड करेगा, 16 को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 4, ठीक है। आगे बढ़ा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 16 को करेगा लेकिन 12 को नहीं करेगा, तो वो नहीं चाहिए क्योंकि हमें कॉमन चाहिए, तो वो सिर्फ 16 का हो जाएगा। 8 जो सिर्फ 16 का हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, 12 को भी और 16 को भी, ठीक है। तो 4 के बाद 8 तक हम पहुंचे, 8 के बाद 9, किसी में नहीं आता, 10 किसी से नहीं होगा, 11 नहीं, 12 सिर्फ 12 को ही, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 सिर्फ 16 को ही। तो और इससे बियॉन्ड नहीं जाना, इससे पार नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो नंबर खुद उससे बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे तो अल्टीमेटली डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 2 4 में तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी और 16 को भी। तो इसका मतलब दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 4, दोनों का एचसीएफ हो गया। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया। समझ आया, तो ये था एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग। अब आते हैं हम चैप्टर की तरफ, ठीक है। चल अब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है वो दोनों मेथड में सीखना है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में और एक हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड में करना है। तो पहले बात करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर पता होने चाहिए। प्राइम फैक्टर अभी हमने निकाला, ठीक है। दोनों जो भी नंबर लिखे होंगे उनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों या फिर 3 जो भी नंबर दिए होंगे उनके प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं। प्राइम फैक्टर आने के बाद, प्राइम फैक्टर जब आ जाएंगे तो उनके बाद क्या करना है, प्राइम फैक्टर आने के बाद हमें जो है पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर हमें लीस्ट या फिर एचसीएफ निकालना है, मतलब कॉमन एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
जैसे मान लो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिया 12 और लिखा हमने 16। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। इसका एलसीएम भी निकालना है और हमें इसका जो है एचसीएफ भी निकालना है। तो हमने क्या किया 12 के प्राइम फैक्टर निकाले। अब हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले थे, 12 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो कैसे, वैसे 2 से किया तो 2 6 12, फिर 2 से किया 3 पे, फिर 3 से किया ऐसे। तो हमने क्या लिखा, इधर लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 में किया, 16 में हमें पता है 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16। तो ये 16 के फैक्टर आ गए, वो भी प्राइम फैक्टर। अब हमें एलसीएम निकालने के, देखो ऐसे जब एलसीएम निकालेंगे ना, पहले चलो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में जो भी कॉमन है वो देखो। जैसे पहली बार में 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इन दोनों का एक 2 लिख दो यहाँ पे। और भी कई तरीके इसको देखने के, वो हम सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक 2 हमने दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पे लिखा, फिर दोबारा देखा एक 2 यहाँ पे है, दूसरा 2 यहाँ पे है, यहाँ पे फिर दोबारा से जो 2 आया वो इंटू में इसके साथ लिखा, फिर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब अब तो कोई कॉमन बचा ही नहीं। तो जो नंबर अब आए हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए पहले दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन लिखो, 2 कॉमन, ये वाला 2 भी कॉमन। अब बात करो 3 की। एलसीएम का मतलब जो कॉमन हो वो भी एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं हो वो भी एक बार लिखना है। जो कॉमन हो वो भी एक बार, जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार। अब कॉमन, अब 3 इसमें, क्या 3 इसमें है? नहीं, लेकिन फिर इसको लिखो, 3 लिख लिया। ऊपर की सीरीज तो कंप्लीट, नीचे है तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो एक को 2 लिख दो, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो एक को 2 लिख दो, ठीक है। अब इन सबको सोल्व कर दो तो ये इसका आ गया एलसीएम। 2 2 4, 4 3 12 और 12 4 सा 48, तो 48 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। देखो एक तरीका ये भी होता है, ये तो हमने एक तरीके से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। और अगर आपको मान लो शॉर्टकट पे निकालना, फटाफट निकालना आंसर, ठीक है, फटाफट देखो, फटाफट में क्या, लेकिन फटाफट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ध्यान रखना है, लेकिन आपको अभी 10th लेवल पे ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेथड है, ठीक है। आपको ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही करना है, इस तरीके से फैक्टर निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसी तरीके से, ठीक है। चलो एक तरीका ये होता है, देखो करना नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं ना इस मेथड से करना नहीं है, ठीक है। 12 और 16 के अंदर मुझे एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो इसमें बड़ा नंबर है वो लिख दो। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 16 वो लिख दो, ठीक है। 16 लिखा। अब देखो 16 लिखने का, अब दूसरा कौन सा नंबर है? 12। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बड़े से बड़े कैसे लिख दो, 4 क्या 12, ये जो 4 है ये क्या 4 इसके अंदर है, 4 6 16 होते हैं, ये 4 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो जो अंदर है उसका यूज नहीं करना। बचा क्या? 3, क्या ये 3 इसके अंदर है? हमने देखा 16 में 3 तो आता ही नहीं है, जब 3 इसके अंदर नहीं है तो जो बचा वो भी इसके साथ लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, 16 दिया 48। इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हैं। जो बड़ा जो नंबर है दोनों में से वो लिखा, फिर छोटे वाले के फैक्टर करो, छोटे वाले में से जो नंबर जो हमने फैक्टर किया अगर वो फैक्टर इसके अंदर है उसे तो छोड़ दो, उसे भूल जाओ। जो नंबर बचे जो इसके अंदर नहीं है उनको इसके साथ लिखो, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ इस तरीके से एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं आपके बुक के, एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जो 1.1 है आपकी 1.1 में तो हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन मेथड से, तो वो तो नहीं करनी अभी, वो भी हम जैसे यूक्लिड वाला खत्म करेंगे तो आप उसके क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है।
इजीली कर पाएंगे हम लोग जब यूक्लिड वाला कर लेंगे। अभी हम एलसीएम जो हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले वो वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे 1.2 में 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन उसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने, यू कैन इजीली ऑल डू, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू, ये भी हम सीखेंगे कि क्या चीज होती है, ठीक है। चलो लेकिन हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहला जो क्वेश्चन 26 और 91, इन दोनों के हमें प्राइम फैक्टर सॉरी एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है, 26 एंड 91। जैसे हमने लिखा 26 फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 91 और 26 इन दोनों के जो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसके निकाल लो फैक्टर, 26 का भी और 91 का भी। अब 26 देखें, 26 सिर्फ और सिर्फ 13 की टेबल में आता है, कितने पे, 2 पे, तो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं 2 इंटू 13। अब 91, अब 91 जैसे 13 है ना, तो हम रिकॉल करें कि 13 की टेबल में 91 आता है। 13 की टेबल में 91 कितने पे आता है, 7 पे, 13 7 का 91, तो 2 पे ही ऐसी तरीके से वर्क करता है, 13 इंटू 17, तो हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 17 नहीं 7, ये हो गया। अब क्या निकालना है, अब फैक्टर निकालने के बाद दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ। अगर बात में एचसीएफ की करें तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन नंबर है, तो हमें देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एक तो 13 आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 13, ठीक है। अगर बात करें एलसीएम की, एलसीएम का मतलब होता है जितना जो कॉमन हो वो कॉमन भी लेना है, 13 कॉमन था, 13 एक बार आ गया। अब ऊपर चेक करो, ये 2 इसमें है, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 2 के लिए, तो 2 एक बार आया, ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट। नीचे वाले में आया तो नीचे वाले में क्या बचा, 7, तो 7 भी लिख दो, जो बचा वो भी लिख दो। अब लिखने के बाद सबको मल्टीप्लाई करो, वो इसका एलसीएम वो इसका एचसीएफ, तो 13 टू 26 या फिर 13 इंटू 14, 13 इंटू 14, तो ये हो गया 182, तो ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। समझ आया। चलो ये था 2 नंबर के बीच में, तो 2 नंबर के बीच में इस तरीके से फैक्टर निकालना है और इस तरीके से हमें चेक करना है कि एलसीएम कैसे निकालना है और हमें एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। चलो अब इसके दोनों जो पार्ट है वो दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, दोनों पार्टों का एलसीएम निकालना है, दोनों पार्टों का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक इसमें एक और तरीका होता है, एक फॉर्मूला आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। दो जो नंबर दिए होंगे उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, दोनों जो नंबर के मान लो हमने दोनों नंबर फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिए, तो फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम उसका और इनटू में एचसीएफ उसका। जब इस तरीके से रखेंगे ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर होती हैं। अब इसमें 4 वेरिएबल है, 4 टर्म है, एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, एलसीएम और एचसीएफ, 4 नंबर है। इन चारों में से हमें कोई सी भी 3 चीजें दी होती हैं और चौथे में फाइंड आउट करनी होती है। जैसे हमें अभी दिया हुआ था, हमें 26 और 91 2 नंबर दिए थे, ठीक है। मान लो हमारे पास उसका जो एचसीएफ था, उसका एचसीएफ कितना 13, ये बोला कि उसका एचसीएफ कितना दिया हमें 13 दिया हुआ है, और ये बोला कि फाइंड द एलसीएम, ये 2 नंबर्स हैं और एचसीएफ हमें 13 दिया और हमें उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 1 इंटू 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको इसी तरीके से इनको पुटअप कर दो। फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकंड नंबर कितना है 91, एलसीएम नहीं पता, जो नहीं पता वो ऐसे का ऐसे, और इनटू में एचसीएफ कितना है 13। अब 13 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 इंटू में 91 डिवाइड बाय 13 और इक्वल्स टू में एलसीएम। इसको इससे काटा 13 इंटू 7 91 होता है, तो ये कटा 7 पे, और 26 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 182, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 182। समझ आया। ये था 2 नंबर के बीच में वेरीफाई करना। नंबर के बीच में कितने भी नंबरों में वेरीफाई कर सकते हैं, 2 नंबर में भी 2 नंबर को एलसीएम एचसीएफ के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नंबर के बीच में भी एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन
हमारी क्लास में सिर्फ 2 ही नंबर के बीच में वेरिफिकेशन है, 2 ही नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ के बीच में वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। हमको वेरीफाई करना है कि वो चीज ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर हमें वेरीफाई करना हो तो पहले 1 into 2 दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, दोनों नंबर को अलग मल्टीप्लाई करना, एलसीएम और एचसीएफ को अलग मल्टीप्लाई करना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर दिखेंगे, तो इट मींस ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। समझ आया? तो ये था 2 नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बस मुझे 1 मिनट और दो, ठीक है, 1 मिनट। चलो यहां तक जो कहानी थी ना, यहां तक जो मैटर था, ये था 2 नंबर के बीच में जो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर के बीच में। अगर हमें 3 नंबर दे रखे हो और उनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम 3 नंबर लेते हैं। मान लो मैंने 3 नंबर कोई भी लिए, मैंने लिया, एक नंबर लिया मैंने 48, मैंने 12 लिया, 16 लिया और एक और नंबर लिया 48। इन तीनों के बीच में हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तीनों के बीच में क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम? 12 के फैक्टर, 16 के फैक्टर और 48 के फैक्टर। अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3, है ना। 2 दूनी 4 और 4 किया 12। ऐसे हम 16 के फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। ऐसे हम 48 के अगर फैक्टर निकालें तो 48 के अगर फैक्टर निकालोगे तो आप वैसे ही प्राइम फैक्टर, तो 2 से करोगे तो 48 का हाफ कितना हो गया? 24। फिर 2 से करोगे तो कितना हो गया? 12। फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर किससे होगा? भाई साहब होंगे फिर 3 से, ठीक है। चलो अभी जो बड़े जो ये फैक्टर है इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब क्या करेंगे हम? तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो बात करते हैं पहले एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम? तीनों में जो भी कॉमन चल रहे हैं तो कॉमन चेक करेंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तीनों के लिए चेक करेंगे कि जो तीनों में कॉमन होगा तब तो वो एचसीएफ आएगा। कभी कभी क्या होता है किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी में अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पे जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। 1 इसलिए होता है क्योंकि 1 तो सबके पहाड़े में आता है ना, 1 तो सब में ही कॉमन होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 प्राइम फैक्टर तो नहीं है, लेकिन 1 आता तो सब में ही है ना, आता तो सबके पहाड़े में 1 है, तो इसलिए 1 अगर सबके पहाड़े में आता है तो 1 तो सबके साथ ही है, और अगर सबके साथ है तो एचसीएफ 0 तो हो ही नहीं सकता। तो 0 की जगह पे एचसीएफ क्या होगा? अगर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन नंबर्स। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसमें देखें तो तीनों में जो कॉमन होगा ना वो एचसीएफ है। तीनों में जो कॉमन बारी बारी से लेंगे, तीनों में ये 2 तीनों में है तो मैंने लिख लिया 2। अब आगे देखा एक बार और 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एक बार और है, एक बार और लिख लिया। अगली बार देखा 3 इसमें है। अब 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, ठीक है, ये तो हो गया गायब। अब जब इसमें नंबर बचे ही नहीं, नंबर इसके खत्म, जब इसके खत्म तो एचसीएफ के भी खत्म, क्योंकि एचसीएफ में तो हम तीनों को चेकआउट करते हैं। अच्छा, तो अब क्या किया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एचसीएफ इनका आ गया 4। अब बात करें हमें एलसीएम की। एलसीएम की अगर बात करें तो सबसे पहले कॉमन पे आ जाओ। कॉमन जो होगा वो तो एक ही बार आएगा, जो नहीं कॉमन होगा वो भी एक बार आएगा, ठीक है। तो ये 2 तीनों में तो 2 लिखा, ये 2 तीनों में जिसपे सर्कल किया ये 2 आ गया। अब बात करते हैं 3 पे। अब 3 ऊपर वाले में तो है लेकिन और बाकी देखो किसमें है, जिसमें होगा उसके लिए कॉमन हो जाएगा और नहीं हुआ तो वो तो आएगा ही आएगा, है ना। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। क्या 3 इसमें हैगा? तो ये दोनों में आ गया। मतलब या तो तीनों में कॉमन होगा तो एक बार आएगा, 2 में कॉमन होगा तो एक बार आएगा, 1 में होगा तब भी एक बार आएगा, ठीक है। तीनों में होगा तब भी एक बार, 2 में होगा तब भी एक बार, तीनों नंबर में होगा, तीनों नंबर में सिर्फ एक नंबर में होगा तब भी एक बार, तीनों नंबर में है तब भी एक बार, 2 नंबर में है वो नंबर तब भी एक बार, 1 नंबर में है तब भी वो एक बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। याद हो गया? चलो अब चलो 3 की बात कर रहे थे तो 3 आया तो 3 हमने लिखा यहाँ पे। उसके बाद इनटू में, फिर ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट, ऊपर वाले के सारे नंबर कंप्लीट। नीचे आते हैं, नीचे में आते हैं हम, ये 2 तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, अब ये 2 ऊपर हो गया तो ऊपर को देखना ही मत, नीचे आ जाओ। 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है? हाँ हमें दिख रहा है 2 इसमें भी है, तो 2 ये वाला कंप्लीट, तो इसका भी 2 लिख दो। एक बार और बढ़े, 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है? हाँ इसमें भी 2 है, तो ये 2 भी कंप्लीट।
आपने देखा कि तीनों के नंबर की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर तीनों की सीरीज कंप्लीट हो गई तो इसको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 3 12 12 2 24 24 2 48। तो ये हो गया इसका एलसीएम हो गया 48। समझ आया? चलो अब यहां तक जो कहानी है ना, यहां तक क्या है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप अपने जो भी 1.2 1.3 में जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हो। जो भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके क्वेश्चन कर सकते हो। रिलेशन का मतलब वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, रिलेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। एलसीएम अलग से निकाल रहा हूं, एचसीएफ अलग से निकाल रहा हूं तो कर सकते हो। तो ये सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1.2 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है एलसीएम के बेस पे, वो सारे एलसीएम के बेस पे क्वेश्चन करने हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे अगली क्लास में हम जो है एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन मेथड से सीखेंगे और बाकी जो नए नए क्वेश्चन होंगे वो करेंगे अगली क्लास में। तो यहां तक के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी डाउट या फिर जो भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क अस सिंपली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग।